नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम क्लासेस यूपी में। आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा चैप्टर तीसरा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्हें हम बताने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जो बोर्ड एग्जाम 2023 में होने वाले हैं, उनमें जो 20 क्वेश्चन होंगे, जो हमारे 20 क्वेश्चन होंगे ओएमआर शीट पर, सारे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। जो 20 नंबर आपको बहुविकल्पी प्रश्न से ही प्राप्त करने हैं। तो जो हमारा तीसरा चैप्टर है, इसके जो सारे चैप्टर के इस चैप्टर के जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है, तो उसको करेंगे। मात्र 7 क्वेश्चन है जो हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं बोर्ड एग्जाम में। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो इसके आलेख की रेखाएं होगी। अगर जो हमारा रैखिक समीकरण अगर संगत होगा तो इसकी आलेख की रेखाएं क्या हो सकती हैं, ये हमें बताना है। तो क्या हो सकती हैं? समांतर हो सकती हैं, कि प्रतिच्छेदी या संपाती हो सकती हैं, कि सदैव संपाती सदैव प्रतिच्छेदी होगी। तो हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें ये बताना है कि रेखाएं जो युग्म संगत होंगे तो हमारी रेखाएं कैसी होंगी। अगर हमारी रेखाएं संगत होती हैं तो हमारे जो समीकरण युग्म कैसा होता है, तो हमारा समीकरण युग्म होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 के बराबर नहीं होता है। यानी कि a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो हमारी रेखाएं जो युग्म होते हैं वो कैसे होते हैं? संगत होते हैं। तो रेखाएं के युग्म संगत होते हैं। अगर हमारी रेखाएं कैसी होगी? a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 के बराबर नहीं होंगी। तो और हमारा जो दूसरा संगत होते हैं, दूसरी रेखाएं वो क्या होती हैं? वो होती हैं हमारी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसकी भी रेखाएं संगत होती हैं। तो रेखाएं के युग्म कैसे होंगे? संगत होंगे। तो रेखाओं के युग्म संगत होंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो रेखाएं इसके जो रेखाओं के बिंदु होते हैं, इसके कैसे होते हैं? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 के रेखाओं के बिंदु कैसे होते हैं? जो हमारे बिंदु होते हैं प्रतिच्छेदित करते हैं। रेखाओं के बिंदु कैसे होते हैं? प्रतिच्छेदी। और जो हमारे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के जो रेखाओं के बिंदु होंगे वो कैसे होंगे? वो होंगे हमारे संपाती। तो हमारा आंसर क्या होगा? जो हमारा तीसरा ऑप्शन है, प्रतिच्छेदी या संपाती। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन होगा प्रतिच्छेदी या संपाती, यही हमारा ऑप्शन सही है। अब हम देखते हैं, अगला हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? समीकरण y बराबर 0 और y बराबर -7 के युग्म। अब हमें बताना है युग्म कैसे होंगे। का एक हल होगा या के 2 हल होंगे, जो या युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या अपरिमित रूप से का कोई हल नहीं होगा। हमें ये बताना है जो y बराबर 0 और y बराबर -7 के युग्म कैसे होंगे। तो सबसे पहले हम आलेख खींचेंगे। तो y बराबर हमारी कितनी थी? एक थी y बराबर हमारी y बराबर +0 और एक थी रेखा जो थी y बराबर -7। हम इस पे प्रदर्शित करेंगे। तो y बराबर पहले 0 चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। नीचे होता है माइनस वाला, ऊपर होता है प्लस वाला। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ऊपर 1 2 3 4 5 6 7। अब y अक्ष पर चलेंगे। तो y अक्ष पर पहले 0 और 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। और इधर होता है माइनस वाला, इधर होता है प्लस वाला। तो हमारा 1
2 3 4 5 6 7, ये जो होते हैं हमारे माइनस वाले, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब इधर प्लस वाले, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब प्रदर्शित करेंगे y बराबर, सबसे पहले हम 0 चलेंगे, तो ये हमारा हो गया, ये जो रेखा हो गई y बराबर 0, ये जो हमारी रेखा हो गई y बराबर 0। अब हम चलेंगे y बराबर -7, y बराबर -7 चलेंगे, तो ये हमारी जो रेखा हो गई y बराबर -7, y बराबर -7। अब ये जो रेखा है, अब ये रेखा और ये रेखा, ये समांतर हो गई। जब ये समांतर हो गई तो इनके जो हल होंगे वो कैसे होंगे, रेखा और ये रेखा जो है समांतर हो गई। जब हमारी समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जो ये जो B1/B2 बराबर नहीं होती हैं C1/C2 के, तो ये जब होंगी तो इसके जो युग्म होंगे वो कैसे होंगे, समांतर होंगे, समांतर। और जो इसके हल होंगे वो क्या होंगे हमारे, तो इसका जो हल होगा वो क्या होगा, कोई हल नहीं होंगे। तो यही हमसे पूछा गया था, ये बताना था इसके युग्म कैसे होंगे। तो इसके युग्म कैसे होंगे, कोई हल नहीं होगा, ये हमसे पूछा गया था। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, समीकरण x माइनस y बराबर 2 एवं x प्लस y बराबर 2 का हल होगा। हमें x माइनस y बराबर 2 और x प्लस y बराबर 2 का हल निकालना है। हमें ऑप्शन भी दिए गए हैं। अब जब हम सवाल लगाएंगे तो हमारे ऑप्शन जो हैं निकल आएंगे। तो देखेंगे पहला हमारा समीकरण क्या है, x माइनस y बराबर 2, और दूसरा समीकरण क्या है हमारा, x प्लस y बराबर 2। इस वाले को मान लेंगे समीकरण 1, इस वाले को मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस y बराबर 2 और x प्लस y बराबर 2। y से ये प्लस की है, ये माइनस की है, तो ये y से y कट जाएगी। अब जो x और x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4। अब इसको हल कर लेते हैं। जब इसको हल करेंगे तो जो 2 इधर हैं गुणा में इधर जाएंगे, भाग में हो जाएंगे, तो x बराबर 4/2। अब जो 2 से 4 काटेंगे, 2 दूना 4, जो हमारा x का मान निकला है, x का मान निकला 2। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस y बराबर 2, x माइनस y बराबर 2। तो x का मान हमारा कितना है, 2, तो 2 माइनस y बराबर 2। अब 2 इधर से बस उधर साइड ले जाएंगे, तो माइनस y बराबर 2, इधर प्लस के हैं 2 इधर जाएंगे, माइनस के 2 हो जाएंगे। तो 2 में से 2 घटाएंगे, माइनस y बराबर 0, और ये माइनस का चिन्ह इधर ले जाएंगे तो y बराबर 0 ही रहेगा। तो हमारा y का मान कितना निकला, 0, और x का मान कितना निकला, 2। हमसे ये पूछा गया था कि हल ज्ञात करने थे, तो हमने हल में क्या है, x बराबर निकला हमारा 2, y बराबर 2, ये हमारा आंसर है, y बराबर 0। हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म हमें बताना है। युग्म कैसे हैं, का एक अद्वितीय हल है, या के ठीक 2 हल हैं, या का कोई हल नहीं होगा,
के अपरिमेय रूप से अनेक हल होंगे। तो इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हमारे समीकरण क्या है, पहला समीकरण है x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और दूसरा समीकरण हमारा क्या है, माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, जब समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर तो करेंगे, तो हमारा समीकरण एक क्या है, x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। तो एक a1 का मान हमारा कितना निकलेगा, a1। तो a1 का मान कितना निकलेगा, एक x जो यहाँ पर है, यहाँ पर x को x हटा देंगे हम, तो यहाँ पर कितना बचा 1। तो a1 का मान कितना हो गया 1। अब b1 से y हटा देंगे तो b1 कितना बचेगा 2। तो b1 का मान कितना निकला 2। अब c1 कितनी है हमारी 5, c1 5, a1 निकला है 1, b1 निकला 2, c1 निकली 5। अब समीकरण जो a1x है, अब जो समीकरण हमारा दूसरा है, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, जब इसकी तुलना हम समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे, तो हमारा समीकरण 2 क्या है, माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0। तो हमारा a का मान कितना निकला, a का जब हम मान निकालेंगे तो x से x कट जाएगा, तो a2 का मान कितना निकला माइनस 3। अब हम b2 का मान निकालेंगे, b2 का मान y से y कट जाएगा, तो b2 का मान कितना निकला माइनस 6। अब c2 का मान कितना है, c2 का मान कितना निकला 1। अब हम इसको रैखिक युग्म में रखेंगे। हमारा रैखिक युग्म क्या है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये देखेंगे ये बराबर हैं या नहीं है। तो a1 कितना है हमारा 1, a1 कितना है 1, और b2 कितना है माइनस 3 प्लस, अब b1 कितना है 2 माइनस b2 कितना है माइनस 6 प्लस c1 कितना है 5, अब b2 कितना है 1। अब इसको कर लेंगे, जब इसको करेंगे आगे तो कितना होगा माइनस 1/3 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 एकम 2 और 2 3 6, तो कितना बचा 1/3 प्लस यहाँ पर कितना बचा 5/1। ये हमारा, तो ये हमारी युग्म क्या बना, हमारा जो युग्म बना है क्या बना, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। ये जो -1/3 जो a1 a2 बराबर b1 बटे b2 के बराबर है, और b1 बटे c2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 की, बजना b1 बटे b2 के बराबर नहीं। हमारा ऑप्शन क्या हो गया सही, जो हमारा क्या होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 ये जो होता है, इसकी कैसी होती हैं समांतर, और इसके हल कैसे होंगे, इसके जो हल होंगे, इसका हल होगा कोई हल नहीं होगा। तो आप
हमारा क्या सही होगा, जो हमारा ऑप्शन क्या है, कोई नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो हमारा क्या ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, एक अद्वितीय हल x बराबर 2 y बराबर -3 वाले समीकरण का युग्म है। इसमें जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इसमें जो x बराबर 2 बराबर y बराबर -3 के लिए कौन संतुष्ट होगा। तो इसका मान हम x बराबर पहले 2 रखेंगे और y बराबर -3 रखेंगे। पहले सर्वप्रथम इसमें रखेंगे x बराबर 2 और y बराबर -3। तो पहला जो ऑप्शन हमारा x प्लस y बराबर 2x माइनस 3y -5। तो इसका जब हम मान लिखेंगे तो बराबर 2, समीकरण पहले में रखेंगे, बाद में दूसरे में रखेंगे। तो समीकरण पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x प्लस वाई। x, अब x का मान कितना है 2, तो 2 -3, अब जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा 2 3। अब कितना 3 में से 2 जाएगा -1। हमारा राइट साइड क्या थी, राइट साइड, तो लेफ्ट साइड बराबर राइट हैंड आगे निकल 1। अब तरफ से हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। तो हमारा समीकरण है लेफ्ट हैंड साइड 2x -3 y, साइड ये -3 में मान रखें 2। अब एक 2 -3 गुणे कितना 2 दूना 4, 3 का -9, 9। अब जो राइट हैंड साइड क्या आई है 13, राइट हैंड साइड क्या है -5। सॉरी, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। तो ये जो ऑप्शन है गलत हो गया। अब हम दूसरा जो ऑप्शन रखेंगे, दूसरा क्या है, जो हमारा है 2x 5y बराबर -11। इसकी लेफ्ट हैंड साइड आएंगे हम पहले लेफ्ट साइड 2x प्लस 5y। अब x का मान देंगे, x का मान कितना है प्लस 5, y का कितना है -3। तो 2 दूना 4, 5 15, वो भी कैसे माइनस देंगे तो माइनस होगा। तो 4 15, तो से 4 माइनस तो बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आई। हमारा तो समीकरण पहला था वो सही है, जो हमारा ये पहला समीकरण था ये सही निकला। जो हमारा दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण हमारा 4x प्लस 10 बराबर -5। अब इसमें मान रखेंगे, हमारी इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 4 प्लस 10 में मान रखेंगे और बाई, जब इसमें मान रखेंगे और बाई का 4 कितना 2 प्लस 10 गुणे का मान कितना है -3, 4 और प्लस 30। अब 30 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा के 22। हमारी लेफ्ट हैंड साइड 22 और लेफ्ट कितनी माइनस, हमारा आंसर जो दूसरा है वो यही है। तो हमारा दूसरा आंसर क्या है 2x 5y बराबर 11। लेफ्ट हैंड -11 आई थी और राइट हैंड -11 ही है, और 4x प्लस 10y बराबर -22। तो इसकी लेफ्ट साइड कितनी आई थी -22 और राइट हैंड साइड है -22। जो दूसरा ऑप्शन सही है। इसी तरह और डी को भी कर सकते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 6, आश्रित रैखिक समीकरणों के युग्म का एक समीकरण -5 + 7y/2 है, दूसरा समीकरण हो सकता है। अब हमें एक समीकरण जो -5x + 7y/2 दिया गया है, अब हमें निकालना है दूसरा समीकरण। इसी तरह से दूसरा समीकरण निकालेंगे इस प्रकार। तो कैसे निकालेंगे? हमारे यहाँ भी दिए हैं 10x + 14y + 4 = 0। दूसरा ऑप्शन है -10x - 14y + 4 = 0। तीसरा जो ऑप्शन है -10x 14y 4, दूसरा ऑप्शन है हमारा 10x - 14y - 4। अब हमें ऑप्शनों में एक समीकरण निकालना है। कैसे निकालें? सबसे पहले हमारा जो रैखिक समीकरण का सूत्र होता है वो क्या होता है? रैखिक समीकरण का सूत्र क्या होता है? A बराबर रैखिक बराबर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे 2। इसके हम बराबर मानेंगे, तीनों बराबर 1 बटे A लेते हैं हम। तो क्या करेंगे? तो हमारा समीकरण दिया गया है, समीकरण क्या रहा? -5x + 7y बराबर 2। जो 2 इधर बराबर के ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? -x + 7y बराबर। अब इसका हम जो समीकरण है इसको 2 मान लेते हैं। समीकरण एक की तुलना x b1 y + c1 बराबर 0 से करने पर जब इसकी तुलना हम इस समीकरण की तुलना a1x + c1 करेंगे तो -5x + y - 2 बराबर 0। a बराबर हमने a से कट जाएगा तो a बराबर आएगा माइनस, अब b1 निकालेंगे हम, y से y आएगा तो b1 कितना 7। अब c1 कितना आया -2। हमारा a बटे a बराबर b बटे b2 बराबर c बटे 2 बराबर हमने माना था a बटे k। अब a1 b1 c1 का मान रखेंगे। जब a1 b1 का मान रखेंगे तो a1 कितना हमारा -5 a2 बराबर b1 कितना है 7 बटे 2 बराबर कितना -2 बटे 2 बटे k। अब का तीनों में कर देंगे, ऊपर का ऊपर में कर देंगे और नीचे का नीचे में गुणा k का नीचे में गुणा करेंगे, 1 का ऊपर में करेंगे। तो हम करेंगे माइनस गुणा करेंगे तो माइनस k का जब गुणा करेंगे a2 बराबर वो एक रहेगा। अब जब हम करेंगे तो अब तो माइनस रहेगा। अब 2 का तो a2 आप के बराबर मान लेते हैं, यहाँ पर के बराबर कोई संख्या मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 3 या मान सकते हैं। तो हम बराबर 2 मान लेते हैं, के बराबर 2 मान लेते हैं। 2 मानेंगे, के का मान इसमें रखेंगे। जो मेरा नया निकल वाला समीकरण इसमें रखा तो 2 रखेंगे हम -5 बटे नीचे क्या हो जाएगा 5 -5 गुणे 2 2 बराबर आगे क्या है 7 बटे ऊपर क्या था 7
ये क्या हमने 2 अब माइनस 2 बटे क्या हमने के क्या माना गुणे 2। अब इनको हल कर देंगे तो माइनस बटे ना माइनस के बराबर 7 बटे 14 और -2 बटे 2 दूना -4। जब हम दूसरा समीकरण बनाएंगे तो हमारा b1 a2 जो हमारा कितना निकला a2 बराबर कितना निकला -10 b2 कितना निकला 14 और c2 कितना 4। तो समीकरण क्या हो गया b2 बाई का चिन्ह का चिन्ह माइनस का चिन्ह तो यहाँ पर हमारे -4 0 और दूसरा समीकरण -10x + 14y - 4 बराबर 0। ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो ऑप्शन लेते हैं आपने ये दिया गया कि नहीं। तो ऑप्शन हमारा सी जो है -10x + 14y + 4 ये भी नहीं, ये गलत है। और ऑप्शन है डी -10x - 14y। तुम्हारा सी ऑप्शन है यहाँ पर माइनस था तो कितना हो गया -10x + 14y - 4। यही हमारा आंसर सही है, जो सी आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।